देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको नाउन पढ़ा था। आज मैं आपको पढ़ाना क्या है, प्रोनाउन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन होता है सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम, जो सभी का नाम हो उसे सर्वनाम बोलते हैं। A pronoun is a word which is used a place of noun। Meaning a pronoun is a word which is used a place of noun। संज्ञा के स्थान पे जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे राम is a good boy, he will do it। राम एक अच्छा लड़का है, यह एक नाउन हो गया। क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। अब राम के बारे में कुछ अगले बारे में बताया जा रहा है कि राम विल डू इट, राम इसे करेगा। तो हमने राम का प्रयोग ना करके उसके स्थान पे क्या प्रयोग किया? ही का प्रयोग किया। तो ही हो गया आपका प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक, देखिए नाउन का प्रयोग और प्रोनाउन, बार बार एक ही नाउन का प्रयोग करने से शब्द थोड़ा तुकारात लगते हैं, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए काइंड्स जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। देखिए सर्वनाम के प्रकार यानी जो कितने प्रकार का होता है ये हमें जानना जरूरी है। तो हम मुख्यतः किसी में 8 पढ़ते हैं, किसी में 7 पढ़ते हैं, किसी में 9 पढ़ते हैं, उसी लेवल से हम आपको भी बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? पर्सनल। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये 3 प्रकार होता है। प्रोनाउन 3 होता है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, इसके अंतर्गत आई और भी आता है। दूसरा सेकेंड पर्सन, जिसके अंतर्गत ओनली यू आता है। तीसरा थर्ड पर्सन, जिसके अंतर्गत ही, शी, इट एंड दे। ठीक, आप देखिए इसका जो फॉर्म होता है, जो एक प्रकार से इसका रूप होता है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि हमें ये तो पता हो गया कि आई होता है, बी होता है, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक, क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। अब हमें एक चीज और जानना है, इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी जानना जरूरी है। पजेसिव एडजेक्टिव वो भी फर्स्ट पर्सन। आई का होता है माई और वी का होता है आवर।
पजेसिव एडजेक्टिव। बी का क्या होता है? आवर होता है। यू का होता है योर, और ही शी इट इन सब का क्या होता है? ही का होता है हिज। हमने क्रम वाइज जैसे लिखा वैसे उसका भी और लिखेंगे हिज, हर, इट्स और देयर। ये इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पजेसिव एडजेक्टिव तो हो गया, जान गए। सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के स्थान पे इनका प्रयोग किया जाए तो आई वी लिखेंगे, और वही चीज बीच में यानी किसी नाउन के साथ प्रयोग किया जाए यानी अधिकार सूचक बात कही जाए तो नाउन की विशेषता बताने के लिए आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर और इट का इट्स, दे का देयर, ये प्रयोग करेंगे। वैसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो आई का प्रयोग करेंगे मी और आवर का प्रयोग करेंगे अस, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम होता है, ही का हिम, शी का हर होता है और इट का इट ही होता है और एंड देयर का देम होता है। ओके, यही इतने आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आपको ये माइंड में रखना है क्योंकि अगर ये चीज़ आप माइंड में रखते हैं तो आगे चलकर आपको नरेशन में बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, दादे से चलिए दूसरा चलते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम यानी हम जिस पर संकेत दे रहे होते हैं, संकेत देते हैं, किसी पे डिनोट्स करते हैं तो वो होता है डिमोन्स्ट्रेटिव। किसी नाउन को या किसी भी चीज को हम अगर डिनोट्स कर रहे हैं तो वो शब्द आपका होता है डिमोन्स्ट्रेटिव। इसमें चार होता है, दिस एंड दैट। ध्यान रखिएगा, दिस एक सिंगुलर वर्ड है और दैट एक सिंगुलर वर्ड है, बट इसका जो प्लूरल होता है वो होता है दीज और इसका प्लूरल होता है दोज। इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन कहलाता है। ओके, हो गया पर देखिए जैसे लिखा है दिस इज अ गुड बॉय। हम संकेत दे रहे हैं कि यह लड़का एक अच्छा लड़का है। हमने यह शब्द इसके लिए प्रयोग किया है, इसी को संकेत देने के लिए। जैसे दैट इज काउ, वह गाय है। मैंने बोला दैट इज काउ, तो वह गाय है। वह शब्द किसके लिए? इसके लिए है। तो ये, और दूसरी बात हमने कहा कि इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो यह वर्ड आपका दोनों क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, ओके, नेक्स्ट चलते हैं पजेसिव प्रोनाउन की तरफ। पजेसिव प्रोनाउन, देखिए पजेसिव एक एडजेक्टिव होता है, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव जो प्रोनाउन होता है वह हमेशा विदाउट नाउन या किसी वैसे यानी अपने आप में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है।
और पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। पजेसिव नाउन यानी अधिकार सूचक सर्वनाम। देखिए इसमें भी आपका होता है माइन एक शब्द है, आवर्स एक शब्द होगा, योर्स हिज का हिज होता है, हर का हर्ष होता है, इट का इट्स होता है और देयर का देश। तो आपको फिर यहाँ पे ध्यान देना, वही सेम चीज ध्यान देना है कि अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए तो वह पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके, अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। गेट इट? एग्जाम्पल तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा माई मदर इज योर, मेरी माता तुम्हारी है, मेरी माता तुम्हारी है। तो यहाँ पे माई शब्द जो है ये किसी न किसी नाउन से पहले है और नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। बट यहाँ पे योर्स किसी भी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। इस माँ पर अधिकार जताने के लिए यहाँ बताया कि इसने कहा है, मैंने कहा है कि मेरी माता तुम्हारी है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट लिखा है आवर्स, सॉरी योर्स इज दिस कार, तुम्हारी यह कार है, तुम्हारी यह कार है, तुम्हारी यह कार है। देखिए ध्यान रखना है, इसके साथ तुम्हारी या तुम्हारे के साथ किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, बट यह के साथ नाउन है। दूसरा शब्द देख लीजिए, तुम्हारी कार यह है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों फर्क है। तुम्हारी यह कार है, तुम्हारी कार यह है, दोनों में अंतर है। जैसे हमने बोला तुम्हारी के साथ कोई नाउन नहीं है, पर यहाँ तुम्हारी के साथ यहाँ नाउन है, तो यहाँ बनाएंगे योर, योर्स नहीं योर कार, दिस इज योर कार, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। योर्स इज दिस कार या दिस कार इज योर्स बनेगा, दोनों आपका बनेगा। ठीक है, और मुझे एक्सप्लेन करना था सो हमने से लिख दिया, बट ऐसे ही बनेगा दिस कार इज योर्स, और इसका हो जाएगा दिस इज योर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि योर के बाद कार का प्रयोग किया गया, यानी ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है। पजेसिव एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे योर्स के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, तो ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान है। अगर किसी क्वेश्चन वर्ड भी क्वेश्चन वर्ड के बाद किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, किसी हेल्पिंग वर्ब का, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा हो कि हेल्पिंग वर्ब हो का यूज हो
वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। और एक सेंटेंस लिखा है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है। दोनों में एक चीज ध्यान देना है, व्हाट इज योर नेम लिखा है और एक लिखा है यानी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या है तुम्हारा नाम। क्योंकि हमने आपको बताया था कि योर के साथ अगर किसी नाउन का प्रयोग होता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और योर के साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, अकेले प्रयोग किया जाता है तो वह पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा व्हाट इज योर व्हाट नेम इज योर्स। मुझे ट्रांसलेशन ऐसे करना चाहिए, व्हाट नेम इज योर्स, यानी तुम्हारा नाम क्या है, ये इसका हो गया और इसका हो जाएगा व्हाट नेम इज योर्स। तो ये आपका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव नाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और ये आपका व्हाट क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कुछ भी हो, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो वह पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। गेट इट। नेक्स्ट देखते हैं, emphatic pronouns, reciprocal pronoun, रेसिप्रोकल परस्पर संबंध व्यक्त करना। ठीक है, परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। देखिए ये ज्यादा कुछ नहीं होते, सिर्फ दो होते हैं। There are two types of reciprocal. There are two reciprocal ठीक। नंबर 1 होता है each other और नंबर 2 one another। ठीक, ईच अदर का प्रयोग ऑलवेज टाइम यूज किया जाता है, हमेशा ऑलवेज टाइम यूज्ड विथ ओनली टू पीपल। दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है और दो से अधिक के लिए वन। ऑलवेज टाइम यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। दोनों की हिंदी एक ही होती है, एक दूसरे से दोनों की हिंदी सेम होती है। यूज हमेशा क्या किया जाता है, ये दो व्यक्तियों के बीच कोई बात हो तो वहां पे करते हैं सदर का प्रयोग, और दो से अधिक के बीच की कोई बात हो, एक दूसरे से शब्द का प्रयोग हो तो वहां पे वन अनदर का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा डोंट टॉक ईच अदर, एंड दूसरा में बोला डोंट मेक a noise in the class room। एक दूसरे से बात मत करो। अगर दो व्यक्तियों को हम कह रहे हैं, दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं आपस में, तो उनको हम मना करेंगे तो बोलेंगे डोंट टॉक ईच अदर। ठीक। और दूसरा लिखा डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो इन दिस क्लास, सॉरी इन द क्लासरूम, क्लासरूम में शोर मत करो। इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं डोंट क्राई, सॉरी डोंट टॉक वन another इन द क्लास। एक दूसरे से क्लासरूम में बात मत करो। क्लासरूम में मोर देन वन स्टूडेंट्स, सो आई यूज्ड हियर वन अनदर। दो से अधिक है इसलिए हम यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो इसलिए हम एक दूसरे से बात मत करो तो डोंट टॉक ईच अदर। ओके, नेक्स्ट इसमें दो चीज़ बहुत खास बात है, इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा। इम्पोर्टेंट कॉपीज जो हमने बनवाया है उसमें रखिएगा डोंट एंड डू नॉट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बोथ वर्ड? कैन यू एक्सप्लेन अबाउट इट? इफ यू नो सो प्लीज कमेंट मी और सेंड मी। इफ यू डोंट नो सो नो दिस। ठीक है, डोंट का प्रयोग प्रोवाइडिंग to a little time या forbidding। किसी चीज को हम अगर मना करते हैं तो थोड़े समय के लिए अगर मना करते हैं तो वहाँ डोंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यू नो दैट अबाउट इट डोंट वर्ड इज अ निषेधात्मक यानी निगेटिव वर्ड, एंड डू नॉट यूज हियर ऑलवेज टाइम के लिए हम किसी को प्रोवाइडिंग करते हैं या फॉरबिडिंग करते हैं। ओके, अगर किसी को थोड़ी देर के लिए मना करते हैं किसी बात के लिए तो वहाँ पे हम डोंट का प्रयोग करते हैं, और अगर हमेशा के लिए मना करते हैं तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। गेट इट? जैसे यू नो दैट अबाउट पेट्रोल टैंक, आप लोग पेट्रोल टैंकी को अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ पे स्मोकिंग लिखा रहता है, मना है, स्मोकिंग करना मना है, तो सभी को पता है कि वो हमेशा के लिए मना गया। तो लिखा रहता है डू नॉट, कैपिटल लेटर में लिखा रहता है डू नॉट स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करना है, या लिखा रहता है डू नॉट यूज द मोबाइल। डू नॉट लिखा रहता है, ना कि डोंट का प्रयोग रहता है। डोंट कहीं नहीं लिखा रहता है, डोंट का प्रयोग नहीं रहता। तो डोंट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ थोड़ी देर के लिए अगर किसी चीज़ को मना करते हैं तो वहाँ डोंट का प्रयोग करते हैं, और डू नॉट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमेशा के लिए किसी चीज़ को मना किया जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम। देखिए आपका फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, जितने भी थर्ड पर्सन तक होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसका सेल्फ प्रोनाउन, जिसे हम सेल्फ प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, और ये दो होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है एम्फेटिक। एक होता है रिफ्लेक्सिव और एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोनों सेम होता है, फर्क इतना है कि किसी का प्रयोग वर्ब से पहले होता है तो किसी का प्रयोग वर्ब के बाद होता है।
उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये इन दोनों को हम एक नाम दिए हैं सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन ओके, कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। सेल्फ भी होता है और सेल्फ भी होता है, दोनों होता है, क्योंकि यू का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी प्रयोग होता है प्रयोग, और प्लूरल के लिए भी होता है। हिमसेल्फ, herself, itself, themselves। ओके 7 देखिए, जैसे लिखा है आई माई सेल्फ डू इट, मैं खुद इसे करता हूँ, मैं खुद इसे करता हूँ। अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं, अब ये क्रिया है, क्रिया से पहले अगर होगा तो वो होगा आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अगर डू से यानी मेन वर्ब से पहले होगा तो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। बट अगर लिखा होता आई डू इट माई सेल्फ या आई डू माई सेल्फ इट, अगर ऐसे कुछ लिखा होता यानी मेन वर्ब के बाद हो, चाहे ऑब्जेक्ट के बाद हो चाहे जाओ, तो मेन वर्ब के बाद होता तो होता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डू इट माई सेल्फ। तो भी कि हिंदी जो है एक सेम है बट यूज अलग अलग। इट्स इनफ, आई विल टीच यू टुमारो। ओके।